स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। हमने सीट प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 6 में इसके पहले कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर के। हम यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर टॉपिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइमरी और जूनियर में। तो ये दोनों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लाए हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि हेरेडिटी एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब हेरेडिटी पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है और आनुवांशिकता पर क्या पड़ता है। तो उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लाए हैं, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट और यूपी टेट में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, साथ ही यूपी टेट और सीटेट का भी प्रिपरेशन होता चला जाएगा इन प्रश्नों को सॉल्व करने से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवांशिकता एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो किस पे ये डिपेंड है, जैसा कि आपको पता है टॉपिक ही है आनुवांशिकता एवं वातावरण। तो प्रकृति और पोषण विवाद किस पे हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं वातावरण पे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों वही बुद्धि लब्धांक आईक्यू होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए सीटेट में क्वेश्चन जितना जल्दी फास्ट रीडिंग करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम में। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है, जो इंसान का आनुवांशिक बनावट होता है व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। देखिए जीन्स का हिंदी क्या होता है, पितृेक होता है। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिक जरूरी है। तो इसमें बताना कि आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि योगात्मक की कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा जीन्स है उसी का क्या हो, सारा इफेक्ट ही पड़ जाए बच्चे के ऊपर। कुछ उसके उसके पूर्वज वाले पीढ़ी का भी इफेक्ट रहता है। व्यक्तित्व विकास में खाली स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्या करता है, तो आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। देखिए आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो आनुवांशिकता का क्या कारक है, आंखों का रंग क्या है, वो हमारे आनुवांशिकता संबंधी कारक है। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यानी कि कह रहा है कि इन इन चारों ऑप्शन में से इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक क्या करते हैं, विकास को आकार देते हैं। तो कौन सा, देखिए शारीरिक संगठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक क्या करते हैं, विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन तो विकास को बढ़ाता ही है, शारीरिक विकास को, उसके अतिरिक्त हमारी क्या, पौष्टिकता की गुणवत्ता भी हमारे विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। संस्कृत भी क्या करता है, प्रभावित करता है। कल्चर भी प्रभावित करता है। शिक्षा की गुणात्मकता, शिक्षा जितनी अच्छी शिक्षा होगी उसी प्रकार से विकास भी होगा। यानी कि क्या, शारीरिक गठन के अतिरिक्त ये जो तीनों ऑप्शन है ये भी क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। और वही हमको फिल करना है तो शारीरिक गठन यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना गया है। तो आनुवांशिकता को कौन सा सामाजिक संरचना माना गया है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। तो ये कैसा है, आनुवांशिकता क्या है, स्थिर है, स्टेबल है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है,
मानव व्यक्तित्व परिणाम किसका है? देखिए जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो क्या है? आनुवांशिकता और वातावरण की क्या है? इंटरैक्शन है। हेरेडिटी, हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है? ये इंटरैक्शन है। क्या है? इंटरैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं? जो माता पिता से हमें गुण प्राप्त होते हैं संतानों में, उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है इसे हेरेडिटी या वंशानुक्रम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? यानी कि किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए किसी बच्चे पे आनुवंशिकता का प्रभाव उसके चहुमुखी विकास पर पड़ता है। जैसे उसके विशिष्ट शारीरिक लक्षण पर भी प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट बुद्धि पर, यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होगी उसके अंदर, या स्पेसिफिक चैत, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक जाति के लोगों का ही क्या होगा, आनुवंशिकता अच्छी होगी या वही बुद्धिमान होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे विशिष्ट का मतलब ये है कि सबकी आनुवंशिकता हेरिडिटी वंशानुक्रम क्या होती है? विशिष्ट होती है, मतलब यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है, सब में अलग अलग होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का मतलब ये है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चन क्या है? आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा, लेकिन शरीर से काफी कमजोर है, अच्छा। आपके आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी क्या हैं? बुद्धि से श्रेष्ठ हैं, लेकिन शरीर से क्या है? कमजोर हैं, अच्छा। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है? देखिए जो छात्र है वो बुद्धि में तेज है, शरीर में कमजोर है, और हम उसके पिताजी से मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि उसके पिता भी क्या है? सेम छात्र के जैसा ही गुण रख रहे हैं, यानी कि बुद्धि में वो भी श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से कमजोर है। तो क्या है? ये उस बच्चे पर उस माता पिता का क्या है? आनुवांशिकता का क्या है? प्रभाव है। आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। देखिए आनुवांशिक, देखिए डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, हेरेडिटी यानी कि वंशानुक्रम, और इन्वायरमेंट का क्या होता है? मल्टीपल होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये देखिए क्या कर रहा है? आनुवांशिकता और वातावरण क्या कर रहा है? विकास पे क्या कर रहा है? परस्पर निर्भर भी है। इस ये देखिए एक दूसरे के क्या है? पूरक भी हैं, ठीक, और सहयोगी भी हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है। देखिए एनसीएल 2005 का उल्लंघन है, बच्चे को हमें पीटना नहीं है, ठीक है, बच्चे के दंडात्मक कार्यवाही नहीं करना है। तो ये तो सरासर ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, ये भी बच्चे का नहीं करना, एनसीएफ 2005 का उल्लंघन है। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनुष्य चिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। देखिए बच्चा अनुशासनहीनता करता है, ये बच्चे का क्या है? कहीं ना कहीं वो स्वाभाविक गुण होता है, बच्चा है तो बचपना करेगा। तो वो उसको हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं ले जाना है, क्या करना है? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का देखेंगे, उसका हेरिडिटी क्या है, उसके घर परिवार के लोग कैसे हैं, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो कैसे समाज में रहता है, कैसे कल्चर में रहता है, उसका पता लगाएंगे और क्या करेंगे? उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व क्यों हैं? देखिए कौन से तत्व हैं? देखिए वंशानुक्रम, वातावरण, देखिए देखिए वंशानुक्रम और वातावरण क्या होगा? दोनों होगा। अगर बच्चा का बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका विकास क्या है, भाई उसके वंशानुक्रम और वातावरण से ही तो पता लगाएंगे। तो ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, यानी कि आप केवीएस के शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। चूंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में ठंडी पड़ती है, तो ये बच्चा जरूर गोरा होगा, लंबा होगा। तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। देखिए केरल में बहुत धूप वगैरह होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा सांवला होगा। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं, अच्छा ठीक है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं उस बच्चे की क्या है? वातावरणीय प्रभाव है। वहाँ का क्लाइमेट चेंजेस है। हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट दूसरा है, ठंडा है। केरल का क्लाइमेट क्या है? थोड़ा सा गर्म है। तो क्या है? वातावरणीय प्रभाव है।
प्रत्येक छात्र स्वयं से विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, सारे बच्चे, सारे छात्र क्या हैं, एक दूसरे से क्या है, विभिन्न है। इसका प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण भी है, सामाजिक वातावरण भी है, इसका वंशानुक्रम भी है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आती जा रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? यानी देखिए, आजकल जो बाल अपराध की घटनाएं हो रही हैं, ये क्या है? सबसे बड़ा चीज है दूषित वंशानुक्रम है, दूषित सामाजिक वातावरण भी हो गया, जैसा कि आप लोगों को विदित है, दूषित परिवेश भी हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस बालक के हमें क्या करना चाहिए? परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे अच्छी संगति के बारे में क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रभाव किस किस पे पड़ता है? तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमारे सामाजिक विकास पे भी, इमोशनल वाल संवेगात्मक विकास पे भी, मानसिक विकास पे भी और शारीरिक विकास पे भी। तो ये ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएंगे। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। देखिए, किसी भी बालक का शारीरिक लक्षण क्या होगा? माता पिता के डीएनए से मिलता है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खाली स्थान की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो देखिए, जो बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि क्या होगी भाई? उसके आनुवंशिकता और वातावरण का ही तो हमने बताया है आपको। डेवलपमेंट क्या है? बालक का जो भी विकास हो रहा है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है? गुणज है। तो पहले हेरिडिटी आ जाएगा, आनुवंशिकता आ जाएगा और उसके बाद वातावरण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, बच्चे के विकास पर उसके परिवेश का जो भी प्रभाव पड़ता है, तो कहीं न कहीं उसका परिवार, घर, विद्यालय, समाज उसे क्या कर रहा है? कुछ न कुछ उसके विकास में उत्तरदायी है, योगदान दे रहा है। इसका मतलब उसका पालन पोषण हो रहा है। परिवेश के प्रभाव मानव के खाली स्थान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, परिवेश के प्रभाव यानी कि जो इन्वायरमेंट का प्रभाव, जैसा कि देखिए, जिस बच्चा प्रसव पूर्व यानी कि जन्म से पहले मानव का प्रभाव पड़ता है, मानव पे प्रभाव पड़ता है परिवेश का, ठीक। और प्रसव के उपरांत यानी कि परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां खाली स्थान से प्राप्त होती हैं, उनका विकास में होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, देखिए, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? उसे हेरिडिटी से प्राप्त होती हैं और उनका विकास क्या होता है? इन्वायरमेंट में ही ना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट ऑप्शन हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण, ये उल्टा हो जाएगा, ये नहीं होगा पहला वाला। वातावरण पहले नहीं होगा, पहले वंशानुक्रम आएगा, उसके बाद वातावरण आएगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? यानी कि बालक का सभी ओर से चहुमुखी विकास की ओर से, सभी चारों ओर, कहने का मतलब यह है कि सर्वांगीण विकास में उसके सम्यक विकास के लिए कौन सा संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो उसका वंशानुक्रम और वातावरण क्या है? सर्वाधिक अनिवार्य है। तो हमने यहाँ पे देखिए बच्चों, सीटेट का प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन किया है, जो कि आपके यूपी टेट में भी संभावित प्रश्न ये बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत लाभदायक होगा।
तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए, ना समझ में आए जो भी टॉपिक आप कमेंट करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। तो मिलते हैं सीटेट इस प्रिपरेशन के सीरीज में लेक्चर नंबर 8 में। ये लेक्चर नंबर 7 था। हम डेली आप लोगों को ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।